एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हैं? जान दे देंगे उसके लिए। पहले 2 ही दिनों में भारत में 14 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म, क्योंकि आर्टिकल 370 की बात करोगे तो अपने आप ही ये लोगों की मूवी बन जाएगी, जैसे कश्मीर फाइल्स बन गई थी बिल्कुल वैसे। और क्लियर कर दूं कि डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फुल ऑन कंटेंट धमाका मूवी है ये। उरी बनाने वालों का हाथ लगा है तो आर्टिकल 370 कैसी रही? एक शब्द में सीधा कहूं तो एकदम ठाई। और सबसे पहले पिक्चर के हीरो यानी कि यामी गौतम की बात कर लेते हैं। गर्दा उड़ा दिया रे, नेशनल अवार्ड मिलेगा इस बारी इस बंदी को। क्यों आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ये जरूरी था, ये सिंपली समझाया गया है इस मूवी में। ऊपर से एक्शन का तड़का, मतलब एक्शन इतना अच्छा है कि रियल आर्म्स एम्युनिशंस ये यूज किए गए हो ऐसा लगेगा, विद अ प्रॉमिस कि टेररिज्म, पाकिस्तान और आर्टिकल 370 इस पर से फोकस नहीं हटने वाला। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पर बनी ये जो फिल्म है ये बताती है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ है। पर्दे के पीछे कैसे कुछ महानुभावों ने जिन्होंने काम किया था, कैसे ये हासिल किया जो लग रहा था असंभव। स्टोरी स्टार्टिंग से ही पूरी फिल्म की लगाम होती है यामी गौतम यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस कड़क ऑफिसर जूनी के हाथों में। एक कश्मीरी लड़की जो अपने घर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से टेररिज्म को नाबूद करना चाहती है, और उसकी आंखों से बहने वाला हर एक आंसू हमारे दिल को चीर देगा। इमोशंस को फील करने के लिए तैयार हो जाइए। और फिर कैसे बुरहान वानी का खात्मा होता है, ध्यान से देखिएगा, दिल से तालियां जरूर से बजेंगी। इसके बदले जूनी का कानून को कुछ ज्यादा ही हाथों में लेने के लिए हो जाता है तबादला, मिलती है सजा। कट टू पीएमओ जॉइंट सेक्रेटरी प्रिया मणि का कैरेक्टर जो कि यामी गौतम को जेएनके में टेररिज्म खत्म करने के लिए एनआईए की बागडोर उसके हाथों में सौंप देती है, और दूसरी ओर चल रहा होता है आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए प्लानिंग। कैसे मीडिया, कैसे हमारे देश के नेगेटिव फोर्सेस, कैसे देश को बांटने वालों से छुपकर और पाकिस्तान का फिर से मामू बनाकर कैसे हमारे मकसद को हम हासिल कर लेते हैं, ये अद्भुत है। स्टार कास्ट में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट किरदार हैं किसी को छोड़ा नहीं गया, सबको अपना रोल निभाने के लिए फुल स्पेस दी गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी और बाकी के जितने जम्मू एंड कश्मीर वाले पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं उनको भी स्पेस दी गई है कि निभा लो अपना किरदार अपनी औकात के अनुसार। महबूबा मुफ्ती जी, मतलब इनके रोल में दिव्या सेठ, इनको देखकर ऐसा लगता है कि हूबहू महबूबा जी आप खुद। फारूक अब्दुल्ला के रोल में राज जुत्सी आए है, और अमित शाह के रोल में किरण खरमारकर। फुल मार्क्स टू यू, हूबहू अमित शाह सर। इनकी मिरर इमेज प्रतिबिंब। मोदी साहब के रोल में हमारे रामानंद सागर जी ने जिनका चयन किया था वही अरुण गोविल साहब। आहा, इट्स अ विजुअल ट्रीट। कश्मीर अगर स्वर्ग है तो उसमें दानवों का क्या काम, और अगर दानव राक्षस विशालकाय स्वरूप धारण कर ले तो फिर तो देवी शक्ति वो आना ही होगा। नारी शक्ति, कंधे से कंधा मिलाने का टाइम जा चुका है। असली जो शक्ति है ये देखिए यामी गौतम और प्रिया मणि के कैरेक्टर्स में। इस मूवी में एक पॉलिटिकल मूवी को ऐसे प्रेजेंट करना कि एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर ना हटे, ये कोई डायरेक्टर आदित्य जामले से सीखे। फर्स्ट हाफ आपको पकड़ के रखता है और सेकंड हाफ में आप पूरी तरह से मूवी की गिरफ्त में होंगे। गजब का एक्शन, टेंशन, पॉलिटिकल ड्रामा और इमोशन हमारे देश का बंटवारा जो करते आए हैं उन्हें एक करारा झापड़ है ये पिक्चर। जैसे हमारे देश के मुकुट को, हमारे देश की धरोहर को चंद लोग हमसे लूटते आए हैं, उनकी नाकाम कोशिश में जब वो असफल रहे हैं, मुंह के बल गिरे हैं, तो ये पिक्चर जब हिट होती है तकलीफ तो होगी ही ना। पोल खुल चुकी है और सच है या झूठ ये तो लोग डिसाइड कर ही लेंगे। इतने दशकों तक हमसे जो छुपा कर रखा गया है, हमारी एजेंसीज ने जो राज हमारे सामने उगले हैं, हमारे देश के लिए जिन ऑफिसर्स ने जान न्यौछावर की है, इनका बलिदान, ये तो सच है ना। सच्चाई, रियल इंसिडेंट्स के साथ साथ मूवी मेकिंग का वल्लाह टच, जो स्मूथ ब्लेंड है ना, यही है जो पिक्चर को 370 नहीं 370 करोड़ से कई गुना ज्यादा कमाई करवाएगी। और सबसे ज्यादा अगर ये पिक्चर कमाएगी तो वो है देखने वालों से प्यार, इज्जत और मोहब्बत। जय हिंद, जय भारत।